परेशान करते थे, क्या माया को भी उसी प्रकार परेशान कर पा रहे हैं आप? अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ पे तो खाट उल्टी हो गई सर। इन्होंने तो मेरे को परेशान कर रखा है अच्छी तरह, और इन्होंने और रजी ने मिलकर कुछ गेमें शेमें चल रही हैं अब, बिकॉज मुझे उन लोगों से छुपाना है, वो घर के बड़े मेंबर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, उनके सामने मैं खुल के कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे डर एक्चुअली उन लोगों का है कि वो मुझे ना गलती से पकड़ लें, और किसी तरह मुझे इस चीज़ से बच के। लेकिन वो मैडम जो है अपनी मन की इच्छाएं पूरी कर रही है, ज़बरदस्ती मुझे घर में बिठा रही है, यहाँ का खाना खिला रही है। अभी कुछ एक सीन आएंगे जिसमें बैठ के मैडम को पंखे सहलाऊंगा और मच्छर मारूंगा अपने, ऐसा कुछ होने वाला है। रात को जूस लेके आऊंगा, सूप लेके आऊंगा, पता नहीं कहाँ से, मतलब सूप में कहाँ से लाने वाला। मैडम सो चुकी होगी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। एक जो कहावत है कि जैसा करते हो वैसा बढ़ते भी, बिल्कुल है ना, तो आपने जो किया है उसको तो धोखा भी है। बिल्कुल। क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है कि आपके साथ, कि आपके साथ गेम खेलेगी फिर आप जाएंगे जेल? मैं चाहूँगा ये जवाब हमारे दोस्त हैं सर, जो जैसा जो करता है वैसा भरता है। नहीं, इसमें मेरे को नहीं, पहले इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। ये हो चुका, ये उगी है। व्हाट डू यू थिंक मेरे साथ जो हुआ वो आगे होना चाहिए? यार देखिए, मेरे साथ नहीं हुआ, आपने जो किया आपके साथ मेरे साथ। हाँ जी मैडम, सॉरी गलती होगी, अब ठीक है, आप ठीक कर दो। देखिए जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। बानी मर गई। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए होगा। नो पर्सनल। ऐसा है, ये जैसा करता है वैसा ही भरता है। अभी इससे चक्की पिसवाई जाएगी, पता नहीं क्या क्या कराया जाएगा। जैसा जैसा इसने बानी के साथ किया, बानी उससे डबल करो, कुछ ऐसा है। आप लोग को पता चल गया है कि माया ही बानी है? नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं, हम जानते ही नहीं। ये है कौन? ये हमारे लिए हमारी बानी। इन दैट से जब आपका लुक चेंज हुआ तो आपने काफ़ी चेंजिंग हुआ मेकअप में, या फिर आपके जो स्टाइलिश है या फिर डिजाइनिंग में काफ़ी चेंजिंग हुआ, तो क्या लगता है पहले का जो चेंजिंग था अभी का जो चेंजिंग था, क्या मतलब डिफरेंस है? कितना आप अपने जो मिरर में देखते हो कितना डिफरेंस लगता है? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बानी दिखाई है, बानी बहुत सिंपल गांव की एक लड़की है जिसको ये फैशन या कुछ भी ऐसा नहीं आता है, और जो माया है वो बहुत मॉडर्न दिखाई है। मतलब हर चीज़ में उसके टशन होता है, हर चीज़ में उसके स्टाइल होता है, एक फुल ऑन एटीट्यूड है उसमें, कुछ फालतू चीज़ बर्दाश्त नहीं करती है। और बानी हर चीज़ को टाल देती थी ताकि लड़ाई ना हो या कुछ भी हो, सहती थी। माया नहीं सहती। घर को जोड़ के क्या रखने माया के की लिए। जो लुक है वही लुक को परमीत ने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसके लिए आपके साथ को रखने का कुछ ऐसा प्लान? नहीं, देखिए माया से परमीत इम्प्रेस ज़रूर हुआ है, बट माया को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। उसने माया को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो प्रॉब्लम में था, इसलिए उसने बानी बनाकर माया को लेकर आया। मतलब परमीत इतना टेंस है कि उसको पता है वो कुछ भी करेगा वो नहीं होगा वही जो माया जाएगी। परमीत, आपने बानी के साथ बहुत सही में जी सर, आप तो सबके सामने मेरे को रिजल्ट मिल रहा है सर, एपिसोड का वेट करने की जरूरत ही नहीं है सर। मेरा तो मतलब वाट लगी वाट। आने वाले टाइम में कुछ इससे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा? इससे बड़ा एक्चुअली इसके लिए आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक नंबर देता हूँ। आप जस्ट डायल पे कॉल कीजिए, वहाँ पे आप कलर्स का नंबर लीजिए और कलर्स पे कॉल करके आगे की स्टोरी पूछिए, और प्लीज़ मुझे भी बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ आगे की स्टोरी। जस्ट जानना चाहेंगे आपके बानी को जिसने मारा, अगर आपको बदला लेना हो परमीत, आपको पता चलेगा तो आप क्या करने वाले इनके साथ? आपसे पूछ। मैं पहले आपको एक चूड़ी ऑफर कर सकता हूँ? नो, प्लीज़ हैव इट, प्लीज़ मेरी साइड आ जाओ। ये देखा, मतलब इतना ठरकी ये ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा, हाँ मैं बहुत ज़्यादा। क्या वो शॉर्ट है क्या? नहीं बुलाएंगे। छुपा मत उसके पीछे। मेरी बहन को मारा है, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। इसको तो जैसे माया ट्रीट कर रही है बिल्कुल सही है। तब इसको अपने टांगे मसाज करना, खाना पकाना, झाड़ू पोछा लगाना, सब करवाना है इससे। इसने जितना तुम्हें तंग किया है उतना ही तंग। ये एक तरह का मैसेज भी तुमने सोसाइटी को देना है कि इस तरह की बेवजह जो कोई आपको तंग करता है या दबाता है वो नहीं सहना चाहिए आज भी। बिल्कुल, अगर आप सही हो तो आपको मतलब किसी भी टॉर्चर से ज्यादा खतरनाक टॉर्चर जो है वो मेंटल टॉर्चर है, और जो इतना इंसान पिटाई से नहीं मरेगा वो नहीं होना। जितना जहनी तौर पे इसे मारा जाए वो सबसे बड़ा टॉर्चर होता है। दैट इज द बेस्ट टॉर्चर। हमारे इसमें एक सीरियल कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक मैसेज दिया है जी ये जो सीरियल हुआ है, तो इसके बारे में दर्शकों को आप क्या मतलब कुछ राय देना चाहेंगे?
मैं तो सर इनफैक्ट सर ने बहुत अच्छी बात बोली। हमारे इस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये है कि हर पेरेंट्स को, जैसे कि हमारे सीरियल में चला ही है कि एक मदर का ड्रीम होता है कि उसकी बेटी NRI के साथ ब्याही जाए, तो कम से कम सपने देखना बुरी बात नहीं है, बट इतना ज़रूर रखो कि तहकीकात पूरी करो। जो गलती देशों ने की है वो गलती कोई और माँ ना करे। नहीं, और हम ये भी नहीं चाहते कि NRI के लिए पागल हो जाए। हिंदुस्तान आज वर्ल्ड मैप पे बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ के लड़के भी उतने ही ज़्यादा मतलब इफ आगे नॉट बढ़े हैं। मोर। ये बट हम किसी के सपनों पे रोक नहीं लगा सकते ना। लेकिन इससे हमारी एक मैसेज, हमारे इसमें भी एक डायलॉग भी था जो अनुराधा बोलती हैं कि ये बड़ी गलती करती हैं औरतें कि मर्द को बहुत ताकतवर समझ लेती हैं, बस यही उनकी गलती होती है, वो मर्द और से सेकेंड कमजोर थिंग नहीं। वो कहते हैं ना कि घर की मतलब बाहर की पूरी से घर की आधी खा लो, वो बेहतर है। बाहर जाके आपने गाड़ी में चेरी जरूर तोड़नी है, यहीं पे कुछ करना। इस पर मेरा रिएक्शन ले लीजिए एक बार। लास्ट क्वेश्चन जानना चाहिए, इस तरीके जो अत्याचार हो रहा है, ऑफकोर्स जो आपके हुआ, एक लड़की किसी और को हो सकता है, अगर इस समाज में तो उसको किस टाइप का एक्शन लेना चाहिए आपको? मुझे कह रहे हैं एक्शन मतलब आपको जिस तरह का जवाब मिल रहा है उसको उल्टा जवाब दीजिए। और जहाँ तक इन लोगों ने कहा कि NRI की बात है, बात सिर्फ NRI की भी नहीं है। मतलब हाँ, NRI पे ज़रूर आप ध्यान दो कि बाहर कुछ नहीं है, हमारा शायद हिंदुस्तान ही बहुत अच्छा है कि हमें कहीं और जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मैं यही कहूँगी, मतलब शादी ही एक इतनी बड़ी चीज़ है कि जिस इंसान से आप शादी कर रहे हो उसके बारे में ज़रूर जानो, चाहे वो NRI हो या ना हो, उसके बारे में तहकीकात ज़रूर करो। पर NRI मेन इसलिए उठाया जाता है क्योंकि NRI बाहर चला जाता है जहाँ हम जाके नहीं देख पाते कि हमारी बेटी कैसी है कैसी नहीं। यहाँ पर अगर शादी होती है तो हम ध्यान रख सकते हैं उसका, तो इसलिए NRI इशू ज़्यादा उठाया जाता है। और दूसरा मैं यही कहूँगी कि गलत चीज़ मत सहो, अगर आप सही हो तो गलत चीज़ सहने की आपको ज़रूरत नहीं है। और NRI का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे कंट्री में, करीबन 32,000 केसेस दर्ज हैं पंजाब में कि जो छोड़ के चले गए उन लड़कियों को, ना वो अपने मायके की रही ना वो ससुराल। 32,000 वो हैं जो हमें पता लगा, और कितने केसेस हैं वो हमें नहीं पता। और ऐसा साउथ इंडिया में भी है और बहुत सारी जगह पे है, उड़ीसा में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो, तो ये एक बहुत बड़ा हमारी समाज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है NRI वाला, कि हम उसके लिए बिल्कुल पागलों की तरह उसके पीछे ना लग जाएं। हमारे कंट्री में भी सारे लड़के बहुत अच्छे हैं और अपनी बेटियों को संजो के रखे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे इस सीरियल से उठाया गया था। तो आपको लगता है कि आप इस शो के पढ़ रहा है? हाँ? हमारा सोहम जो यहाँ दिखाया गया है वो बहुत अच्छा है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रवीण के साथ जाया जाए। शुक्रिया एक मैसेज देने के लिए।